डॉक्टर चंद्र कुमार साहू, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय कन्या महाविद्यालय रायगढ़, छत्तीसगढ़। पिछले वीडियो में हमने जनजातीय समाज में अशिक्षा के चैप्टर का अध्ययन करते हुए, विषय वस्तु का अध्ययन करते हुए अशिक्षा के कारण तक अध्ययन किए थे। उसके आगे चलते हैं। अशिक्षा के दुष्परिणाम। पहला दुष्परिणाम है व्यक्तित्व के विकास में बाधक। शिक्षा की कमी की वजह से व्यक्तित्व का विकास रुक जाता है, क्योंकि मनुष्य में शिक्षा के अभाव में तर्क वितर्क करने की शक्ति का अभाव हो जाती है। बुद्धि लब्धि का ठीक से विकास नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उसका व्यक्तित्व का विकास बाधित हो जाता है। दूसरा, आर्थिक विकास में बाधक। यदि व्यक्ति शिक्षित रहे तो शासकीय संस्थान में रोजगार के लिए या व्यवसाय के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत करता, कहीं रोजगार करता और रोजगार प्राप्त करके वह अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारता। किंतु अशिक्षित व्यक्ति कहीं रोजगार के लिए शासकीय संस्थान में रोजगार के लिए आवेदन करे, यह तो संभव नहीं है। और वह कुली मजदूरी जैसे काम करते रहता है, जिसकी वजह से उसको शिक्षित होने पर जो लाभ होनी चाहिए, जितनी उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए, वह नहीं हो पाती और इनके आर्थिक विकास रुक जाता है। अगला शिक्षा का दुष्परिणाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बाधक। व्यक्ति जब अशिक्षित होता है तो वह दीन दुनिया से कैसे संबंध स्थापित कर पाएगा, यह सोचने वाली बात है। अंतर्राष्ट्रीय तो बहुत दूर की बात है। एक राष्ट्र के अंदर में भी शिक्षित ना हो तो बोली भाषा के ज्ञान नहीं होगी, और जब बोली भाषा का ठीक से ज्ञान नहीं होगी तो उसका संबंध स्थापित करना बहुत मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षा के अभाव में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करने में भी समस्या का सामना करना पड़ता है। चौथा है अंधविश्वास रूढ़िवाद में वृद्धि। शिक्षा के अभाव में, जैसे इनके समाज में जो प्रचलन में है पूर्व समय से, किसी का इलाज भी करवाना है तो झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र, बैगा गुनिया, नाना तरह के बलि प्रथा, मदिरापान की व्यवस्था, ये सब में वृद्धि होती है, जिससे इनकी अंधविश्वास की ओर, रूढ़िवाद की ओर कदम और आगे बढ़ते जाती है। यदि शिक्षित होते तो संभवतः इस तरह के कार्य से बचते और अंधविश्वास रूढ़िवाद की दुनिया से हो सकता है कि ये अपना नाता तोड़ लेते। अगला है, पांचवा है सामाजिक विघटन एवं पतन। तो शिक्षा के अभाव में व्यक्ति नाना तरह के सामाजिक समस्याओं के चलते विषम परिस्थिति में फंसता है और इनकी समाज विघटित होती है। जैसे कि समाज में पर्दा प्रथा है, बाल विवाह प्रथा है, जाति प्रथा है, विधवा पुनर्विवाह निषेध की प्रथा है, ऋणग्रस्तता की समस्या है। ये सारे चीज़ों के चलते सामाजिक विघटन होती है और इन सब का कारण है अशिक्षा। अगला है भेदभाव में वृद्धि। तो शिक्षा की अभाव की वजह से जात के नाम से भेदभाव, धर्म के नाम से भेदभाव, संप्रदाय के नाम से भेदभाव, क्षेत्र के नाम से भेदभाव, इनमें वृद्धि होती है, जिसकी वजह से नाना तरह के विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जो कि शिक्षा की अभाव की वजह से यह उत्पन्न होती है। अगला दुष्प्रभाव है वैयक्तिक समस्याओं में वृद्धि। शिक्षा के अभाव में व्यक्ति उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, किसको उसे करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, इस तरह के तर्क शक्ति नहीं मिल हो पाती इनमें और निर्णय नहीं ले पाते, जिसकी वजह से इनकी वैयक्तिक समस्याएं में वृद्धि होती जा रही है, जो कि अशिक्षा के दुष्परिणाम है। अगला है राष्ट्र के प्रगति एवं विकास में बाधक। तो राष्ट्र के प्रगति और विकास में बाधक, जब व्यक्ति अशिक्षित रहेगा तो निश्चित तौर पे उसकी विकास रुकेगी, और जब उसकी विकास नहीं रुकती बल्कि उस क्षेत्र की विकास रुकती है, और उस क्षेत्र के विकास रुकने से पहले हम चर्चा कर चुके हैं
कि इस तरह के यदि विकास रुक जाए तो कोई देश का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता, और इसी के चलते राष्ट्र के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। अगला बिंदु है 9वां, सभ्य संस्कृति के निर्माण में बाधक। अच्छी भाईचारे की भावना हो, मित्रता की भावना हो, सबसे मिलते जुलते हों, जो आधुनिकता है उसे अपना लें, इस तरह के भावनाओं का विकास शिक्षा के अभाव में नहीं हो पा रही है, जिससे जनजातीय समाज में सभ्य संस्कृति का निर्माण नहीं हो पा रहा है। अगला बिंदु प्रजातांत्रिक मूल्यों के विकास में बाधक। प्रजातांत्रिक मूल्यों के विकास में बाधक या प्रजातंत्र के विकास में बाधक कहिए कि इन्हें शिक्षा के अभाव में इनके क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं, क्या क्या इनको शासन के द्वारा सुविधाएं प्रदान की जा रही है, इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से ये एक तो नेतृत्व की भावना का विकास नहीं हो पा रहा है, साथ साथ प्रजातंत्र में अपना योगदान भी नहीं दे पा रहे हैं शिक्षा के अभाव की वजह से, या देते हैं तो नाम मात्र के देते हैं, जिसकी वजह से प्रजातांत्रिक विकास बाधित हो रहा है। तो इस तरह से ये अशिक्षा के दुष्परिणाम रहे। अब अशिक्षा को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं, उसमें विचार करें, उसका अध्ययन करें कि अशिक्षा को दूर भगाने के लिए क्या क्या निराकरण के उपाय किए जा सकते हैं। तो पहला है समुचित शिक्षा व्यवस्था एवं सहज सुलभ शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराया जाए, कि इनके बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए स्कूल इनके घर के आसपास होनी चाहिए, बहुत दूर इनको जाना ना पड़े। अन्यथा हम जाने कि दुर्गम स्थल में लोग रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, और दूर दराज में यदि स्कूल हो तो वहाँ समस्याएं आती है कि नदी नाले रहते हैं, और नदी नाले में बरसात के दिनों में बहुत पानी वगैरह जाती है, बारिश होने से बाढ़ आ जाती है, फिर कोई हादसा हो गया तो उसको देख करके दूसरे बच्चे सहम जाते हैं। तो ऐसी स्थिति से यदि बचना है तो उनके किनारों पर, उनके गांव के आसपास में समुचित शिक्षा की व्यवस्था किया जाए, स्कूल किनारे में खोला जाए। दूसरा है सरकार द्वारा की जा रही योजनाओं एवं प्रावधानों की जानकारी का समुचित क्रियान्वयन हो, और इनको जानकारी दें कि इनके लिए जैसे संविधान के तहत आरक्षण की व्यवस्था है, शासकीय सेवा में इनके लिए स्थान आरक्षित है, इनके लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति को इनके क्षेत्र के विकास के लिए कल्याणकारी योजना बनाने के लिए विशेष प्रावधान संविधान के तहत प्राप्त है। इन सब चीज़ों की जानकारी देने पर हो सकता है कि ये लोग अपने क्षेत्र के विकास के लिए, उस क्षेत्र में शैक्षिक विकास के लिए जो जो इनके लिए आवश्यक शालाएं या महाविद्यालय हैं वह खुलवाने के लिए आग्रह करें, और इनकी शिक्षा का विकास हो सके। तीसरा है आश्रमशालाओं का विकास किया जाए। आश्रमशाला अर्थात जहाँ बच्चे रहें वहीं एक हॉस्टल है, ये आश्रमशाला, रेसिडेंशियल स्कूल जिसको अपन कहते हैं। तो आश्रमशालाओं का विकास किया जाए ताकि जनजाति बच्चे जो हैं, जो माँ बाप ध्यान नहीं देते या उनको पढ़ने लिखने के लिए नहीं भेजते, तो उन बच्चों को आश्रमशाला में रख करके उनके खाने पीने, रहने बसने, पढ़ने लिखने सारी सामग्री का व्यवस्था किया जाए तो भी इनका शैक्षिक विकास संभव है। अगला है रोजगारोन्मुखी शिक्षा व्यवस्था स्थापित किया जाए। तो जो शिक्षा इनको प्रदान की जाती है वो केवल परंपरागत न रहे, बल्कि ऐसे शिक्षा की व्यवस्था किया जाए ताकि उसको पढ़ लिख करके ये रोजगार प्राप्त कर सकें, जिससे ये पढ़ने लिखने के लिए और प्रेरित हो सकें और इनके समाज की शिक्षा की स्थिति सुधर सके। अगला है कौशल विकास कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण व्यवस्था। जिस चीज़ में इनकी रुचि है, जिस क्षेत्र में इनका पकड़ है, जिस क्षेत्र में पढ़ना लिखना चाहते हैं, उस क्षेत्र के लायक कौशल विकास प्रशिक्षण की व्यवस्था इनके क्षेत्र में किए जाने से भी इनकी शिक्षा की स्थिति में सुधार हो सकती है। अगला है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण व्यवस्था, जैसे कि IAS, IPS, PSC, IFS या कर्मचारी चयन आयोग, नाना तरह के परीक्षाएं रोजगार प्राप्त करने के लिए सरकार के द्वारा ली जाती है, शासकीय सेवा के लिए, अशासकीय सेवा के लिए। तो उसके लिए
इनको कोचिंग की व्यवस्था इनके क्षेत्र में की जानी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बच्चों को इनके प्रशिक्षण दिया जाए ताकि ये प्रेरित होकर के इस तरह के प्रशिक्षण प्राप्त करके ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार प्राप्त करें। उससे भी उनके क्षेत्र के बच्चे प्रेरित होंगे और शिक्षा ग्रहण करने के लिए आगे आएंगे। अगला है संबंधित क्षेत्रों में उस क्षेत्र की भाषा में शिक्षा व्यवस्था किया जाए, विशेष करके प्राथमिक शिक्षा उसके क्षेत्र की भाषा में होनी चाहिए, क्योंकि अन्य भाषा में होने से इनकी रुचि नहीं होती है। तो उस क्षेत्र की जो भी भाषा है या बोली के भी ज्ञान हो पढ़ाने लिखाने वालों को, तो उस तरह की व्यवस्था किया जाए ताकि ये शिक्षा पढ़ने के लिए प्रेरित हो सके और हो सके द्विभाषी फार्मूला, एक तो इनकी जो उस क्षेत्र की मातृभाषा या बोली है वो रहे, फिर दूसरा राष्ट्रभाषा हो, राष्ट्रभाषा अर्थात हिंदी, ये दोनों भाषा के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, तो भी उस क्षेत्र के बच्चों में पढ़ने लिखने के लिए प्रेरणा आएगी और शिक्षा की स्तर में सुधार हो सकती है। अगला है स्कूल खोलने के नियम सरल एवं सुलभ बनाया जाए। इनके क्षेत्र में स्कूल खोलना बहुत जटिल काम है, सरकार की नियम धर्म बहुत सारी औपचारिकताएं होती है, उनको पूर्ति करने में बड़ी कठिनाई आती है। इसलिए सरकार को इन क्षेत्र में जो भी व्यक्ति स्कूल खोलना चाहते हैं उनको आसानी से स्कूल खोलने के लिए अनुमति दी जानी चाहिए, उस तरह के प्रावधान किए जाने चाहिए ताकि इनके क्षेत्र में शिक्षा का विकास हो सके। अगला है विभिन्न तरह के शैक्षिक कार्यक्रमों द्वारा जन जागरूकता लाया जाना। तो विभिन्न तरह के शैक्षिक कार्यक्रमों का वहाँ पे कार्यशाला या संगोष्ठी किया जाए, बीच बीच में जाके जन जागरूकता अभियान चलाया जाए, तो उसके माध्यम से भी उस क्षेत्र के बच्चे लोग पढ़ने के लिए प्रेरित हो सकते हैं और शैक्षिक विकास हो सकती है। धन्यवाद सभी।